भागवत और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड इंग्लिश के लास्ट चैप्टर द रिसाइकलिंग रैप को। और मुझे पता है कि जितना मुझे चैप्टर कराते वक्त मतलब क्या हो रहा है, खुशी हो रही है, वैसे ही आपको हो रही होगी क्योंकि आपने एक और बुक कंप्लीट कर लिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। टू सेव दिस प्लानट फॉर फ्यूचर जनरेशन हम क्या कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। ये टिक तक करेक्ट आंसर था, क्वेश्चन था, उसका आंसर है। फिर है कि गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप टू, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिजी विद रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल, है ना। फिर थर्ड हो जाएगा कि टेक द वेस्ट मटेरियल टू डू बॉटल बैक इन ऑर्डर टू, तो इसका हो जाएगा रिसाइकल देम। और हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दैट एडवाइस डज द पोएट गिव द चिल्ड्रेन, तो आंसर हो जाएगा कि द पोएट एडवाइज द चिल्ड्रेन टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। दिस इज़ द ओनली वे बाय विच आवर अर्थ कुड बी सेव्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि रिसाइकलिंग या फिर रीयूज़ ही एक ऐसा तरीका है जो कि हम अपने अर्थ को अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद है कि व्हाट मेथड डज द पोएट सजेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैन, लिस्ट द स्टेप, तो इसका आंसर हो जाएगा कि टू डिस्पोज टू एम्प्टी ड्रिंक कैन द पोएट सजेस्ट दैट आफ्टर यूजिंग देम वॉश इट, स्क्वैच इट, स्क्वीज इट, मेकिंग इट फ्लैट एंड थिन। मतलब है ना कि जैसे इसका मतलब क्या हुआ ये लिखने का, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई बॉटल लेते हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की हो, पानी की हो, कुछ भी हो, तो जब आप उस बॉटल का यूज़ करते हो तो उसको डायरेक्ट डस्टबिन में नहीं फेंका करो, उसको क्या करो, आप उसको ख़त्म करो, मतलब उसको मोड़ दो, ठीक है, क्रैक कर दो, बीच से ऐसे मोड़ दो, उस पर कूद जाओ, ठीक है। अब मज़ा भी आएगा, आवाज़ हो फट से और या फिर मतलब उसको सही सलामत डस्टबिन में नहीं डालो, नहीं तो ये हमारे लिए सही नहीं होता। जब आप उसको क्रैक कर देते हो, फ्लैट कर देते हो, तो उसका बाद में उसको फिर से बना दिया जाता है। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। आजकल ये जो वेदर है ना, जब कोई एक मौसम ख़त्म हो रहा होता है, दूसरा मौसम आ रहा होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आलस का मौसम हो जाता है। तो आपको बिना बात की नींद आएगी, जब आप सोने जाओगे तब नींद नहीं आएगी, लेकिन जब नहीं सोने आएगा तब बहुत नींद आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द डोंट list all do not what the poet has suggest to save of the future generation। ओ अच्छा, हाँ, मतलब कि क्या क्या नहीं करना चाहिए हमारे जो फ्यूचर है उसके लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो पहला कि द डू नॉट क्या हो बउआ, ठीक, दैट द पोएट सजेस्ट टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन आर, पहला है कि डोंट थ्रो अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर को फेंक देना, मतलब रखना नहीं चाहिए, फेंक देना चाहिए। डोंट जस्ट टेक द ओल्ड न्यूज़पेपर एंड डम्प देम ऑन द टीप, ठीक है। फिर है कि डोंट चंक अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैन। फिर है नो मोर पुशी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप। ये सब क्या है कि ये बचाता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट वर्ड इन द लास्ट स्टेंजा सम्स ऑफ एडवाइस टू द पोएट ऑफ द चिल्ड्रेन फॉर सेविंग द फ्यूचर जनरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द वर्ड इन द लास्ट स्टेंजा दैट सम्स अप टू एडवाइस ऑफ द पोएट ऑफ द चिल्ड्रेन फॉर सेविंग द फ्यूचर जनरेशन आर, वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, इट्स द ओनली वे टू सेव दिस प्लानट फॉर फ्यूचर जनरेशन, नो मोर पुशी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप्स, गेट योर सेल्फ रिसाइकलिंग रैप, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि वाई हैज़ द पोएट रिपीटेड द फर्स्ट स्टेंजा एट द एंड ऑफ द पोएम, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द पोएट हैज़ रिपीटेड द फर्स्ट स्टेंजा एट द एंड ऑफ द पोएम ऑफ emphasize and underlined his prime word. The main list of the poem lies to first stanza. The poem is a song and the chorus repeat at last, so the first stanza is repeated by the end too. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब। तो फर्स्ट तो ये क्वेश्चन है कि विच लाइन एंड वर्ड आर रिपीटेड सेवरल टाइम इन द पोएम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज रेपिटेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द वर्ड रिपीटेड
repeated several times in the poem, or we have got to start recycling. The significance of the repetition is to make the listeners more aware of the process of recycling, that we have to do it. और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर। आप जल्दी जल्दी सारे फेयर को कंप्लीट कर लो। हमने ऑलरेडी अब आपका क्या एक हिस्ट्री बचा हुआ है जो कि परसों तक कंप्लीट हो जाएगा बुक का, और ज्योग्राफी भी आपका इस वीक सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपके सारे बुक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। और 9th क्लास के लिए भी आप हमारे चैनल पे सारे बुक के इसी तरीके से पढ़ाकर भी वीडियो डाले गए हैं, और चैप्टर के और क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो डाले गए हैं, तो आप यहीं से कंप्लीट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।